हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं टोटल बात करने वाला हूँ कि मेरी जो परसेंटाइल आई है अप्रॉक्स 85 परसेंटाइल आई है, उस परसेंटाइल में मैं कौन सा कॉलेज लेने वाला हूँ। और बेसिकली मैं यूपी टेक का मैंने भर दिया है, क्योंकि मैं यूपी से हूँ। तो मैं अपने ही स्टेट में यूपी टेक काउंसलिंग के द्वारा ही मैं अपने कॉलेज को लेने वाला हूँ। और आप लोग को पता है कि मैं कॉलेज के साथ साथ भी मैं कहीं ना कहीं ड्रॉप लेने वाला हूँ। और क्योंकि मेरी परसेंटाइल टू दी पॉइंट नहीं है और मुझे एनआईटीज़ मेरा टारगेट है, तो मैं उसी हिसाब से मैं फिर पढ़ूंगा। लेकिन मैं इस 85 परसेंटाइल पर मैं कौन सा कॉलेज लेने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और मैं वीडियो बहुत दिन से नहीं डाल रहा था, लेकिन अब मैं इस वीडियो पर एक्टिव रहूंगा। तो मैं बताता हूँ कि मैं अपने 85 परसेंटाइल पे कौन से कॉलेज को, मतलब कौन कौन से कॉलेज को मैं सेलेक्ट किया हूँ, और जिसमें फीस भी ज़्यादा नहीं है लेकिन तभी काम चल जाएगा। तो अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर AKTU काउंसलिंग में मुझे मेरी जो रैंक है कहीं ना कहीं 2,35,000 के अप्रॉक्स आसपास है। तो इस पर मैंने पहला तो IIT लखनऊ जो कि टॉप कॉलेज है, इसको मैंने देखा, तो इसका कहने का मुझे कोई ब्रांच नहीं मिल रहा है। और फिर दूसरा है KNIT सुल्तानपुर, जिसमें मुझे कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ तो सिविल ब्रांच मुझे मिल जाएगी। ये डाटा पिछले साल के हिसाब से है और 2025 के हिसाब से, तो मुझे लग रहा है कि मुझे सिविल ब्रांच यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर मैं देखूँ तो BIT झांसी की बात करूँ, ये जो कॉलेज है, इसमें मुझे, मैं देख रहा हूँ कि मुझे इसमें यहाँ पर केमिकल और प्लस सिविल दोनों मिल रहा है। तो मतलब पिछले हिसाब से 2025 के हिसाब से मुझे दोनों मिल रहा है। तो मैं इन्हीं तीनों में से किसी कॉलेजेस में जाऊँगा, ये मेरा कंफर्म है। अब हो स्पॉट, या तो स्पॉट राउंड में देखूंगा या तो यहाँ पर देखूंगा। अभी तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं KNIT की सिविल उठा लेता हूँ, और इंटरनल स्लाइडिंग में कहीं ना कहीं एक ब्रांच शिफ्ट होगी तो मैकेनिकल पर तो आ ही जाएगा। और मैं KNIT की मैकेनिकल को कहीं ना कहीं भी टारगेट किया हूँ। अब खैर देखो, काउंसलिंग कैसा होता है वो तो उस पर डिपेंड करेगा, और मैंने पूरा फिलअप कर दिया है। अब राउंड की वेट है कि जब राउंड स्टार्ट होगा तो मैं अपना हर राउंड का कॉल दिखाऊंगा कि इस राउंड मुझे क्या अलर्ट हुआ है। और KNIT और BIT में, बेसिकली IIT तो मुझे नहीं मिला, लेकिन KNIT और BIT में मुझे कुछ मिलेगा। तो मैं KNIT और BIT झांसी में से कोई एक कॉलेज लूँगा, और बाकी फिर मैं 27 के लिए तैयारी तो अपना स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि अभी तक मैं थोड़ा रेस्ट पे था, 1-2 हफ्ते, मैंने 2 हफ्ते लगभग कहीं ना कहीं मैं कहीं घूमने चला गया था। तो फिर अब वो सब हो चुका है, अब मैं इधर रेगुलर अपडेट करूँगा अपने हर चीज़ों को। तो जैसे कि मैंने कॉलेज के बारे में बताया कि KNIT और BIT झांसी, अगर कोई भी 85 परसेंटाइल के पर है, और उससे मतलब ये है कि मतलब ब्रांच का नहीं मैटर है कि मुझे CS या EC वगैरह चाहिए, तो उस बेसिस पे उसे कहीं ना कहीं मैकेनिकल वगैरह चाहिए, तो BIT झांसी और KNIT सुल्तानपुर को मिल सकता है, मतलब चांस है मिलने का। अगर सिविल वगैरह मैं जैसे ले लेता हूँ अगर मैं इस रैंक पर, और तो मुझे इंटरनल स्लाइडिंग में कहीं ना कहीं मैकेनिकल तक शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि KNIT में केमिकल इंजीनियरिंग नहीं है। और BIT झांसी में मेरे रैंक पर तो टू दी पॉइंट मुझे राउंड में ही केमिकल और सिविल, और इसमें भी KNIT सुल्तानपुर में भी मुझे केमिकल, मतलब सिविल है केमिकल नहीं है, मिल रहा है 25 के अनुसार। अब 26 में क्या होता है पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वही कुछ आसपास 1500 रैंक के ऊपर नीचे होगा। मतलब जो भी होगा वो सही रहेगा उस हिसाब से। तो मेरा टारगेट कहीं ना कहीं ये IIT लखनऊ और KNIT और BIT तीनों में से कोई कॉलेज है। अब मैं IIT लखनऊ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्पॉट राउंड में भी इसके मैंने चांस देखे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के और सिविल इंजीनियरिंग के चांस देखे हैं IIT लखनऊ के स्पॉट राउंड में, तो इसीलिए मैं भी IIT लखनऊ कह रहा हूँ, तो इसीलिए। और KNIT सुल्तानपुर का मुझे सिविल तो वैसे मिल ही रहा है, और BIT झांसी का केमिकल सिविल। तो फिर मैं देखता हूँ कि आगे काउंसलिंग में कैसा होता है, और जो भी कॉलेज मिलेगा मैं बताऊँगा। और मैं अब 1-2 दिन से मैं अब इधर रेगुलर अपडेट करूँगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ, या क्या सॉल्व कर रहा हूँ, हर चीज़ का अपडेट मैं इस चैनल पे देता रहूँगा। अभी तक मेरा 2 हफ्ते का थोड़ा रेस्ट पीस था, लेकिन अब मैं मोड में आ चुका हूँ, प्रिपरेशन मोड में, इसलिए मैंने पहले कॉलेज डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद मैं आप लोग को सारी स्ट्रेटजीज़ क्या मैं फॉलो कर रहा हूँ सेकंड ड्रॉप के लिए। और कहीं ना कहीं सेकंड नहीं, पार्शियल कह सकते हैं, पार्शियल ड्रॉप ही है ये। तो पार्शियल ड्रॉप ही क्या मैं फॉलो कर रहा हूँ, और कौन से कॉलेज में जाऊँगा, वो सब इस वीडियो में अपडेट करूँगा। इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।